अस्सलाम वालेकुम। शायद ये स्टॉक्स फिर कभी दोबारा आप लोगों के हाथ नहीं आए। ये जुमला और की लाइन तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गई। वो इसलिए कि जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना पिछले दिनों, टॉम सीएल की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को 20 रुपये से बाय कॉल दी, 33 रुपये से भी ऊपर निकला। ओईडीसी की बात कर लेता हूँ तो 75-80 रुपये में मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी और 80 रुपये वाला ओईडीसी ऑलमोस्ट 158 रुपये तक गया। नेशनल फूड्स की भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी जब वो 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था और 100 रुपये वाला नेशनल फूड का स्टॉक 150 रुपये तक गया। साजगार आप देख लें 55-60 रुपये से 450 रुपये का सफर कितना ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ गया। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली इसकी बाय कॉल दी भी रहा था कि आप लोग इसको बाय कर लें। हाँ, पावर का देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग उसको बाय करें जब इसने 80 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक किया और 80 रुपये वाला पावर का स्टॉक 120 रुपये तक गया। डिविडेंड्स भी शानदार दिए। इसके अलावा ईफट की भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी जब वो 75-80 रुपये के रेट से 23 से ऊपर की तरफ जा रहा था और मजबूत सपोर्ट लेवल बना के बढ़ रहा था, तब मैंने आप लोगों को ईफट की बाय कॉल दी और ईफट भी कितना ज़्यादा तेजी से ऊपर की तरफ गया है और ऑलमोस्ट 150 रुपये तक चला गया ईफट का स्टॉक। तो तभी मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से यही बात कह रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक कर लिया करें। देखिए, लाइक पे क्लिक कर देने से ना ये फ़ायदा हासिल होगा आप लोगों को कि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा ना तो ये वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचेगी और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। आज की वीडियो ना मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल भी दूंगा और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें कोई खराबी नहीं है। मैं इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के ना आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दूंगा कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं, इन स्टॉक्स के बेस्ट बाइंग जोन्स कौन से बनते हैं। तो फिर आप लोग वीडियो को मेरी कंप्लीटली वॉच भी कर लें ताकि जिससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग में और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में ना आसानी हो जाए। तीनों ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक से सिर्फ इन तीनों कंपनीज ने ना लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, यानी कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना तो इन कंपनीज की अर्निंग्स कम हो गई। इसी वजह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल से ना नीचे की तरफ ही आ रहे हैं और कोई भी इनका ना सपोर्ट लेवल यानी बन नहीं पा रहा। थोड़ा बहुत ये स्टॉक्स बढ़ते हैं लेकिन वो फिर रेजिस्टेंस इनका बन जाता है और फिर वहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं और फिर नीचे आते हुए ना इनका सपोर्ट लेवल कोई ना कोई बन जाता है। फिर अभी आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें कोई खराबी नहीं है। देखिए, जिस तरह से इंडेक्स इतना ज़्यादा तेजी से अपवर्ड की तरफ गया ना और ऑलमोस्ट KC 100 67,000 का लेवल भी यानी ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है और अभी तो बिल्कुल आप लोगों को मजीद तेज़ी दिखने में आएगी KC 100 के सारे स्टॉक्स में और इंडेक्स में भी। ऑलमोस्ट KC 100 70,000 तक भी जाएगा और 70,000 का लेवल भी ना ब्रेक करके फिर इंडेक्स इससे ऊपर पे निकलेगा। वो तो आप लोग खुद देखेंगे भी, इसलिए कि ज़्यादा स्टॉक्स तो अभी यानी कि बढ़ ही नहीं पाए। जब वो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो फिर KC 100 के पॉइंट्स भी 23 से गेन होंगे और फिर इंडेक्स 70 का लेवल भी ब्रेक करेगा। वो इसलिए कि IMF का खास तौर पे जो न्यू प्रोग्राम है ना कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जो कि जून तक पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो फिर जैसे ही पाकिस्तान को पेमेंट मिलती है ना तो वैसे ही फिर आप लोग सारी स्टॉक्स में तेज़ी और बुलंद देंगे। उससे पहले आप लोग खुद तेज़ी दिखने में आ जाएगी सारे स्टॉक्स में। तो ये 3 कंपनीज के स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये तीनों देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ कि देखें आप लोगों को अगर ये स्टॉक डिप पे मिलते हैं ना, यानी कि जो सपोर्ट लेवल्स मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके भी, तो फिर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स देखते हुए इनको बाय कर लें। तो फिर मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ना अपनी वर्किंग करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स भी दे रहा होता हूँ और आप लोगों को डेली बेसिस पे ना इसीलिए गाइड कर रहा होता हूँ आगे फिर आप लोगों की ना अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी होती रहे। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड। आगा इसका कोड है। आगा स्टील की बात कर लेता हूँ तो 2010 से ये कंपनी काम कर रही है। आगा स्टील के बिजनेस की बात कर लेता हूँ तो स्टील रिबार्स, वायर रॉड्स और बुलेट्स बनाती है ये कंपनी और 23 से अपने बिजनेस को ना ये कंपनी ग्रो कर रही है। यानी कि फिर आप लोग बिल्कुल इस कंपनी के बिजनेस को ग्रो होता हुआ देंगे और खासतौर पर PSX में इसका जो स्टॉक प्राइस है ना वो आप लोग 23 से बढ़ता हुआ देंगे। लेकिन इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे एक्सपेंशंस करने के लिए। तो जब इंटरेस्ट रेट हाई पे गया ना और जिस तरह से डॉलर का रेट 23 से बढ़ा है तो फिर इस कंपनी की अर्निंग कम हो गई। तो ये स्टॉक तभी आप लोगों को अभी इस वक्त डिप पे मिल रहे हैं। और इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 10.5 रुपये 11 रुपये यानी रेटों पे अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना आगा स्टील का वो बनता है 9 साढ़े 9 रुपये का, यानी कि ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 9.5 रुपये तक आता हुआ दिखाई दे। आगा स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आगा स्टील का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है ऑलमोस्ट 10.5 रुपये के रेटों पे। देखिए आप इसका जो सपोर्ट लेवल मजबूत बनता है ना, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। 16.5 रुपये का रेजिस्टेंस बना था इसके बाद से। तो इसका सपोर्ट लेवल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो इसका सपोर्ट लेवल ये निकलता है जो कि 9.5 रुपये का है, 9 साढ़े 9 रुपये का। तो ये अगर यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ तक आ ही रहा है, तो आप लोगों की बाइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इसमें। मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ चुका है।
तो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, यहाँ आप लोग इसको बाय कर लें। देखिए इसका सपोर्ट लेवल ये मजबूत है, ये सपोर्ट लेवल को जैसे ही ऑनर करते हैं तो फिर यहाँ से मजीद बुलिश होगा और ये 16.5 रुपये का रेजिस्टेंस तब ब्रेक करेगा जब थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है या फिर कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं जो कि इस कंपनी के लिए फायदेमंद होती हैं, तो फिर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सीधा बुलिश होगा और इसका टारगेट बनता है आगा स्टील का 28 रुपये का। ये इसका फर्स्ट टारगेट है 28 रुपये का, 28 रुपये का। तो फिर ये बिल्कुल 28 रुपये तक चला आएगा सीधा, कहीं भी ना रुके। लेकिन 16.5 रुपये का रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना लाजमी है। तो ये था आगा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी स्टील सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है आयशा स्टील लिमिटेड, ASL इसका कोड है। आयशा स्टील के बिजनेस की बात कर लेता हूँ ना, तो ये खाम माल से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स की तैयारी करती है और इसको फ़रोग करती है। PSX में आयशा स्टील के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 6.75 रुपये पे आयशा स्टील का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, मजबूत रेजिस्टेंस, वो बना हुआ है 9 साढ़े 9 रुपये का। ये इसका रेजिस्टेंस है। पिछले दिनों भी यही दिखने में आया था कि आयशा स्टील का जो स्टॉक था ना, वो इस रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, क्योंकि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए अपने बिजनेस को ना ग्रो करने के लिए, और आरिफ हबीब ग्रुप की ये कंपनी है, तो बिल्कुल फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को भी बाय कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। देखिए अभी आप लोगों को डिप पे ना इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई पर है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत भी कम होता है या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना जिससे इस कंपनी को फ़ायदा हासिल होता है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इस स्टॉक को ना तेज़ी से बढ़ता हुआ देंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बिल्कुल दिखने में आ सकता है कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 5.5 रुपये के रेटों पे आता हुआ दिखाई दे। आयशा स्टील के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेता हूं तो आयशा स्टील का जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 6.5 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। देखें अब जो इसके सपोर्ट लेवल मजबूत बनते हैं ना, तो वो इसका बनता है ऑलमोस्ट 5-5.5 रुपये का। ये आयशा स्टील मिल का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। पिछले हिस्ट्री में भी यही दिखने में आया था कि यहाँ पे सपोर्ट बना के ना, अगस्त की बात कर रहा हूँ 2023 ईयर की, तो 23 से ऊपर की तरफ गया था। लेकिन रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है 9.5 रुपये का। तो कि जैसे ही 9-9.5 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ से भी मजीद बुलिश होगा और 23 से फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और पिछली स्ट्रीज के हाइस तो आप लोग को जानते होंगे जब ये 20s में ट्रेडिंग कर रहा था, 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये बिल्कुल आप लोगों को यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए ना इंटरेस्ट रेट का कम होना और डॉलर का रेट जैसे ही कम होता है ना, तो फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा और ये अपना 9 रुपये का भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। लेकिन जो इसका टारगेट बनता है ना फर्स्ट, अगर ये 9 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका बनता है 15.5 रुपये का, यानी कि 15 रुपये तक तो पहुंच जाएगा। ये था आयशा स्टील का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेता हूं तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। 1955 से ये कंपनी काम कर रही है। गुल अहमद के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसकी फ़रोख्त का काम कर रही है और ज़बरदस्त कंपनी को जो बिज़नेस भी चल रहा है और 23 से ग्रो के फेज़ में कंपनी चल रही है और 23 से अपने बिज़नेस को ना बढ़ा भी रही है और फैला भी रही है। गुल अहमद के स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो 19.80 रुपये पे गुल अहमद का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, जिसको ये ब्रेक करके बढ़ ही नहीं पा रहा है गुल अहमद का स्टॉक, वो इसका बना हुआ है 25.5 से लेकर 26 रुपये का। ये इस रेजिस्टेंस को ना 26 रुपये के ब्रेक कर नहीं पा रहा। इस दफ़ा भी यही दिखने में आया कि गुल अहमद का जो स्टॉक था वो 17 रुपये से ना 23 से चलना स्टार्ट हुआ, 17 रुपये से, और फिर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन 26 रुपये से ऊपर ये बढ़ नहीं। गुल अहमद की स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 19.80 रुपये पे गुल अहमद का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। देखें अभी गुल अहमद के जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना, कि ये अपने वापस मजबूत सपोर्ट लेवल्स की तरफ ही आ रहे हैं। ये इसके बनते हैं 16.5-17 रुपये के, यानी कि 17 रुपये के ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। इसका जो रेजिस्टेंस बनता है ना गुल अहमद का, ये अभी भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया था। ये इसका बनता है 26-26.5 रुपये का गुल अहमद का रेजिस्टेंस। तो ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से मजीद बुलिश हो जाएगा गुल अहमद का स्टॉक। तो फिर अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अभी आप लोगों के डिप पे मिल रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट और डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से ना इसकी थोड़ी बहुत अर्निंग्स कम हुई थी। सेल्स तो सेट चल रही हैं, लेकिन अर्निंग्स कम हो जाने की वजह से ना ये स्टॉक आप लोगों को अभी इस टाइम डिप पे मिल रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे आता है तो आप लोग इसको बाय कर लिएगा। कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा दे जाएगा, या वरना ये फिर 25 रुपये तक तो पहुँच जाएगा। तो ये था गुल अहमद का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तीनों स्टॉक्स ना मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि बिल्कुल आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। इनमें कोई खराबी नहीं है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आप लोग चले आए, इसलिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ना सबकी जीत है। और वरना जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना डेली बेसिस पे, जो मैं आप लोगों को बाय कॉल्स दे रहा होता हूँ, या फिर आप लोग मेरी डेली बेसिस की ना वीडियोस को वॉच करते रहा करें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ना आप लोगों को बाय कॉल्स दे रहा होता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर ले, ये मुझे बेहतर लग रहा है, इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग होल्डिंग कर लें 2 दिन 3 दिन के लिए। तो फिर आप लोग मेरी डेली बेसिस की वीडियोस को वॉच कर लिया करें, उससे पर आप लोगों की यानी अच्छी खासी हेल्प भी हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होना है।
तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूँगा तो फिर आप लोगों तक वीडियोस पहुँचती रहेंगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।